ये त्रिकोणमिति का सेकेंड क्लास है। त्रिकोणमिति पार्ट 1 में हमने त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन, त्रिकोणमिति अनुपात हम पढ़े थे। आज हम त्रिकोणमिति अनुपात में हम संबंध पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध, रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, यानी कि यहाँ पर है साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पर है और हम जानते हैं साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वह कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वह कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा का अपोजिट होता है साइन थीटा। और साइन थीटा के यदि अपोजिट कोसेक थीटा, तो यानी कि साइन थीटा और 1/कोसेक थीटा हम लिखेंगे। कोसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा, तो हम लिखेंगे 1/साइन थीटा। यदि हम साइन थीटा को कोसेक थीटा में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इधर डिवाइड है, इस साइन ट्रांसफर होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है कॉस थीटा, जो अपोजिट होता है सेक थीटा का, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। अब सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट कॉस थीटा का होता है, तो इसलिए हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर सेक थीटा है, ये डिवाइड है, इधर ट्रांसफर होगा, अदर साइड में ट्रांसफर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारा है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा जो होता है वह कॉट थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का अपोजिट होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। अब यदि हम टेन थीटा का मल्टीप्लाई कॉट थीटा में करते हैं, क्योंकि ये डिवाइड है, अदर साइड में ट्रांसफर होगा तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध है। इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसका भी जरूरत पड़ सकता है, इसका भी जरूरत पड़ सकता है और इसका भी जरूरत पड़ सकता है। यानी कि आगे हम क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे तो इसका त्रिकोणमिति अनुपात का जो संबंध है इसका उपयोग जरूर आएगा। तो चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा त्रिकोणमिति के परिचय का, यानी कि 10.1 चैप्टर का, अरिहंत पब्लिकेशन का, ये हमारा दो क्वेश्चन है। कि पहला क्वेश्चन इसमें से है कि यदि साइन ए इक्वल टू 12/13 तब कास ए का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है सेकेंड, टेन थीटा इक्वल टू a/b तब सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये दो क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक है। तो इसमें जो फार्मूला पढ़े थे आप त्रिकोणमिति अनुपात का, वही फार्मूला का इसमें यूज होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन ए इक्वल टू 12/13 और साइन ए का मतलब होता है, साइन ए का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या है, लंब हमारा क्या है 12 है, कर्ण हमारा क्या है 13 है, कर्ण हमारा क्या है 13 है, कर्ण हमारा क्या है 13। यानी कि इसको हम लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं और इसको हम आधार बोलते हैं। तो लंब हमारा हो गया 12 और कर्ण हमारा हो गया 13। अब हम आधार, चूंकि हमें फाइंड करना है, हमें आधार निकालना है, तो उसके लिए हम फार्मूला जो यूज करेंगे वह पाइथागोरस प्रमेय से हमारा आधार आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से जो फार्मूला बनता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पे जो चीज दिया गया है, जो चीज यहाँ पे दिया गया है उसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, उसको यहाँ पे हम रख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा दिया गया है 13, तो 13 चलिए हम यहाँ पे पुट करते हैं, यानी कि रख लेते हैं यहाँ पे। तो कर्ण की जगह पे 13 है, कर्ण की जगह पे 13 है, तो 13 हम यहाँ पे रख दिए।
और आधार की जगह पे कुछ नहीं है तो हम आधार को वैसे ही लिख देंगे। अब लंब की जगह पे हमारा क्या है 12 है तो 12 को ही हम ऐसे लिख देंगे। अब ये हो गया लंब स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर चूंकि हम जानते हैं कितना होता है तो 169 आधार स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इसको हम रख देंगे, यदि नहीं आपको पता है तो आप 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, ये प्लस है इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। तो हम जानते हैं प्लस जब अदर साइड में ट्रांसफर होता है, यदि लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस होगा, या तो राइट से लेफ्ट में आएगा तो माइनस होगा। तो प्लस 144 है, ये जाएगा प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये होगा 169 माइनस 144 इक्वल टू आधार स्क्वायर। क्लियर है। अब 169 में से जब हम माइनस करेंगे तो 9 में से 4 माइनस होगा 5, 6 में से 4 माइनस होगा 2, तो यहाँ पे हमारा आएगा 25। अब ये हमारा आधार स्क्वायर है। कभी भी स्क्वायर को जब हम ट्रांसफर करते हैं अदर साइड में तो अंडर रूट यानी कि कड़ी का रूप ले लेता है। तो चलिए आधार स्क्वायर है, हम इसको ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा 25 यानी कि 25 अंडर रूट 25 यानी कि कड़ी में 25, ये हो जाएगा इक्वल टू आधार। क्लियर है। अब आर यानी कि आधार इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्योंकि कड़ी में से बाहर कोई नंबर तभी निकलता है जब उसका मल्टीप्लाई का जोड़ा बन जाता है, पेयर बनता है। यानी कि हम 25 को कर सकते हैं 5 इंटू 5 और ये हो जाएगा हमारा बाहर निकल गया। और हमारा एक आधार जो आया है, आधार हमारा क्या है, क्या हमारा आधार है 5, यानी कि आधार जो हमारा निकल करके आया है वह हमारा अब हो गया है 5। क्लियर है। आधार हमारा जो निकल करके आएगा वह हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर। अब हमें निकालना है cos a का वैल्यू। क्या दिया है cos a का वैल्यू, हमें पूछ रहा है cos a का वैल्यू। तो हम कभी भी किसी का भी वैल्यू निकालना हो, त्रिकोणमितीय अनुपात में किसी का भी वैल्यू निकालना हो तो पहले हमें तीनों आधार, आधार, लंब और कर्ण पता होना चाहिए। यदि आधार दिया है, लंब दिया है तो हमें कर्ण निकालने की जरूरत पड़ेगी। यदि कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो जो निकालने का फार्मूला है इसको वो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालते हैं। ठीक है। तो हमें पूछ रहा है cos a की वैल्यू, तो चलिए cos a की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा cos a इक्वल टू, तो cos a इक्वल टू, चूंकि आप जान गए होंगे cos a इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 1 में हमने पढ़ाया था cos a का cos थीटा की वैल्यू। तो cos थीटा इक्वल टू यानी cos a इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा 5 है 5 और कोण हमारा क्या हो जाएगा 13, यानी कि ये हमारा cos a का वैल्यू होगा। क्लियर है। तो यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से, इस प्रकार से हम जैसे सॉल्व हुआ है ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन यदि आता है तो हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वह tan थीटा इक्वल टू a बाई बी है। यहाँ पे दिया गया है यदि tan थीटा इक्वल टू a बाई बी तब sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू a बाई बी, पहले हमें ये जानना होगा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या है हमारा a, लंब के प्लेस पे जो है हम आप लिख सकते हैं a और आधार की जगह पे क्या है b। लंब बटे आधार यानी कि a बाई बी लंब बटे आधार। अब हमें क्या करना होगा, इसको a को लंब, चूंकि ये हमारा लंब है, ठीक है, तो मान लिया यहाँ पे जो हमारा थीटा जो है हमारा, इसको हम मान लेते हैं। तो थीटा के सामने जो रहता है भुजा,
थीटा के सामने जो भुजा होती है उसी को हम लंब बोलते हैं, ठीक है। यदि हम ये थीटा मार रहे हैं तो इस ये भुजा जो होगी हमारी लंब बनेगी। तो ये थीटा हमारा ए है तो यहाँ पे लंब ये होगा, तो लंब के जगह पे ए है तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। और आधार के जगह पे क्या है हमारा बी है, इसको भी हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हमें जरूरत है कर्ण की, तो कर्ण निकालने के लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे वह है पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार यदि लंब कर्ण यदि इस किसी तीनों में दो पता है तो हम एक को तीसरे को भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का आप फार्मूला जान गए होंगे क्या होता है। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर, आधार स्क्वायर क्या है ए बी स्क्वायर, और लंब स्क्वायर क्या है बी सी स्क्वायर। तो अब हम लिखेंगे आधार के जगह पे ए बी के जगह पे लिखेंगे हम बी, यानी कि ए बी हो जाएगा बी स्क्वायर, और बी सी के जगह पे हम पुट कर देंगे ए, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर। क्लियर है। अब ये हम बता चुके हैं, आपको बता दिया गया है कि यदि स्क्वायर है वह दूसरे साइड में ट्रांसफर होता है या पक्षांतर होता है, तो यदि स्क्वायर है तो अंडर रूट बन जाता है, यानी कि कौड़ी में वो हो जाता है। तो चलिए अब स्क्वायर को हम ट्रांसफर करते हैं, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा जो वैल्यू है किसका वैल्यू है कर्ण का वैल्यू है, यानी कि कर्ण के जगह पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, फाइंड करना है हमें सेक थीटा। तो चलिए हम फाइंड करते हैं सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या होता है कॉस थीटा का अपोजिट होता है। सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का अपोजिट होता है, और कॉस थीटा जो होता है वह सेक थीटा का अपोजिट होता है। ये भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सेक थीटा यानी कॉस थीटा इक्वल टू हमारे क्या होता है आधार बटे कोण होता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कोण, और उसी का अपोजिट होता है सेक थीटा, यानी कोण बटे हमारा हो जाएगा आधार। हमारा हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू कोण बटे आधार, कोण बटे आधार। तो कोण हमारा क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आधार हमारा क्या है बी। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह तीसरा और चौथा है, ठीक है। हम फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर चुके हैं, अब हमें थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करना है। तो थर्ड और फोर्थ जब हम सॉल्व करेंगे तो आप नए मेथड सीखेंगे, नए तरीका सीखेंगे, तो प्लीज़ ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है यदि साइन सी इक्वल टू 15/17 तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया है साइन सी। ध्यान थोड़ा देने वाली बात यहाँ पर ये है कि साइन सी यहाँ पे दिया है और पूछ रहा है वैल्यू किसका साइन ए का, अब दिया है सी। यहाँ पे पूछ क्या रहा है सी, यहाँ पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा सी और ए। यहाँ पे साइन सी दिया है, साइन सी पूछ रहा है, यदि यानी पूछ रहा है कि हमें यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। पूछ रहा है इस त्रिभुज में साइन सी कहाँ पर है, सी हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो हमारा पूछ भी रहा है साइन सी, तो हमें यहाँ से कोण लेना होगा, जो भी हमें लेना होगा यहाँ से लेना होगा, यानी कि कोण हमारा है जब यहाँ पे साइन सी है, यानी कि कोण के सामने यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। थीटा के जो सामने वाली हमारी भुजा होती है वही लंब होती है। तो यानी कि सी के सामने वाली कोण सी के सामने वाली जो भुजा हमारा है वह ए बी है, यानी कि इसको हम मान लेंगे यह हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा।
ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा। और ये जो हो हमेशा हमेशा कर्ण 90 अंश के सामने वाली ही भुजा होता है। आधार और लंब चेंज हो सकते हैं पर कर्ण कभी चेंज नहीं हो सकता, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वह कर्ण होती है। तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, देखें साइन सी इक्वल टू 15/17 यहाँ पे दिया है, तो साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो हम जैसे पहला वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला क्वेश्चन किए थे वैसे इसको भी करना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, साइन सी है। क्या है, साइन सी। तो लिख देते हैं साइन सी इक्वल टू 15/17, 15/17। और साइन की वैल्यू क्या होती है, तो साइन की वैल्यू हमारी होती है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम लिख दिए सिंपली साइन सी की वैल्यू जो हो गई लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन सी की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी लंब बटे कर्ण। अब हम चूंकि हम जान चुकी हैं कि सी, कोण सी हमारा यहाँ पर है, इसके सामने वाली भुजा जो है ए बी ये हमारा लंब है, और बी सी हमारा आधार है, ए सी हमारा कर्ण है। अब उसी के अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे और वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो चलिए लंब की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना, 15। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यू 15, ये हमारा 15 हो गया। अब हमें नीचे दिया है हमारा कर्ण, कर्ण की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 17। पूछ कह रहा है हमारा, आधार दिया नहीं है, यही हमारा पूछ रहा है। तो आधार हमारा क्या है, कभी भी हम बता चुके हैं आपको, कभी भी आपसे पूछ रहा हो, दो दिया हो, यदि त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, त्रिकोणमिति टोटल समकोण त्रिभुज के ऊपर ही डिपेंड है। यदि समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हमेशा पाइथागोरस प्रमेय ही यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे यूज करेंगे, यानी हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या करता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर, आधार हमारा क्या है, बेस जो हमारा क्या है बी सी है, बी सी स्क्वायर प्लस लंब, लंब यानी कि ए बी स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि जो ए सी के जगह पे है हमें ए सी के जगह पे जो वैल्यू 17 है इसको जगह पे पुट कर देना है, ए बी के जगह पे जो वैल्यू दिया है उसको पुट कर देना है, बी सी पूछ रहा है, अब उसको सॉल्व करेंगे तो बी सी हमारा आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए सी के जगह पे हमें क्या दिया है 17 हम पुट कर दिए। ठीक है, और 17 के स्क्वायर, बी सी के जगह पे क्या दिया है आधार, आधार हम सिंपली लिख देंगे, या नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ए बी जो है हमारा क्या है 15 है। ठीक है, 15 की स्क्वायर हो जाएगा। 17 की स्क्वायर शायद आप लोग जानते होंगे, 17 के स्क्वायर जो होता है 289 होता है। ठीक है, और बी सी स्क्वायर प्लस 15 की स्क्वायर आप जानते होंगे कितना होता है 225 होता है। 15 की स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। यदि आपको याद है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए देखते हैं, ये प्लस है, आपको बताया गया है कि प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो 289 माइनस 225 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। क्लियर है, अब हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 9 में से 4 जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4, और 8 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 हमारा होगा, यानी कि बी सी इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे 64। और हम लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू, हम आपको बता भी चुके हैं, यदि स्क्वायर है तो
दूसरे साइड में जाएगा, दूसरे साइड में पक्षांतर होगा, ट्रांसफर होगा, तो अंडर रूट बन जाएगा, कड़ी बन जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि इसको हम बोल देंगे 64, और 64 यहाँ पे हो गया, ये अंडर रूट 64 हो गया। और अंडर रूट से कोई नंबर कब बाहर निकलता है? जब उसके मल्टीप्लाई का पेयर बनता है, यानी कि 8 इंटू 8 को होता है 64, या 8 की स्क्वायर होता है 64। अब ये हो जाएगा 8, चूंकि BC इक्वल टू हमारा हो गया 8। हम BC की वैल्यू क्या कर देंगे? अब इसमें हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। चलिए हम BC की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो BC की वैल्यू हमारा क्या आया है? 8 आया है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? साइन ए निकालना है। क्या निकालना है? साइन ए। तो चलिए साइन ए को भी निकाल लेते हैं। साइन ए, साइन ए को हमें निकालना है, तो हमें ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, यहाँ पे पूछ रहा था साइन सी, और निकालना क्या है? साइन ए निकालना है। तो सी पूछ रहा था, ए निकालना है, तो यानी कि हमें अब यहाँ से एंगल लेना पड़ेगा। अब पहले एंगल हमारा सी था, अब हमारा एंगल यानी कोण हमारा ए हो गया है। तो हम बता चुके हैं आपको, जिस कोण के सामने जो हमें कोण पूछ रहा है, उसी के सामने वाली जो भुजा है, सम्मुख भुजा है, वही लंब बनता है। ठीक है, तो ये इसके सामने की जो भुजा होगी ये लंब होगी, और ये आधार हो जाएगा, और ये कोण हो जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा लंब ये होगा। तो लंब की जगह पे हम रख देंगे क्या? यानी कि लंब क्या हो जाएगा? BC, और लंब बटे कोण होता है चूंकि AC। क्लियर है? अब BC हमारा क्या हो जाएगा? BC हमारा क्या होगा? 8, और AC हमारा क्या होगा? 17। यही हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर है? यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, ऐसे हम चाहे तो और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए इस मेथड से, और आप सॉल्व जरूर करिएगा। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर, एक त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B समकोण यानी कि 90 डिग्री है, तो समकोण है। तो त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। AB बराबर 2 सेमी, AC बराबर 3 सेमी, तब साइन A का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण B समकोण है, तो एक कोण हमें जो है वो B यहाँ पर लिख देना पड़ेगा, यानी कि ये समकोण है, और यदि हम ऐसे कर देते हैं यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये हमारा समकोण बन जाता है। तो यानी कि कोण B जो हमारा हो गया वो समकोण हो गया। अब हम A कुछ मर्जी पड़े तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या तो आपकी मर्जी, यदि यहाँ पे लिखने का है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। A और C में कोई चेंजिंग हो सकता है, जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं आप चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम A यहाँ पे लिख देते हैं, और ये B हो गया, और ये C हो गया। अब हमारा त्रिभुज बन गया ABC। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है हमारा AB इक्वल टू 2 सेमी। AB इक्वल टू 2 सेमी, तो AB हमारा 2 सेमी है, तो हमें यहाँ पे लिख सकते हैं 2 सेमी। ठीक है, और AC इक्वल टू हमारा जो दिया है यहाँ पे 3 सेमी है, यानी कि 3 सेमी, यानी कि 3 सेमी, यानी 3 सेमी है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? क्या फाइंड करना है? साइन A फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दिया है कोण, आधार दिया है, लंब हमको फाइंड करना है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे साइन लंब के लिए। तो यहाँ पे पहले फार्मूला हमें यूज करना होगा पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कोण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कोण हमारा क्या है? AC स्क्वायर। आधार क्या है? AB स्क्वायर। लंब क्या है? BC स्क्वायर। क्लियर है ना? अब हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। AC की जगह पे हमें वैल्यू क्या दिया है? 3 दिया है, तो 3 को हम पुट कर दिए। AB की जगह पे हमें क्या वैल्यू दिया है? 2 दिया है, 2 को पुट कर दिए। BC की जगह पे क्या दिया है? लंब दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम BC भी लिख सकते हैं, BC स्क्वायर। अब 3 के स्क्वायर क्या होगा हमारा? 3 3 जा 9, यानी कि 3 3 के 9,
इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारा, प्लस BC²। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये 4 है, इसको पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे अदर साइड, तो ये हो जाएगा 9 - 4। ठीक है, तो 9 - 4 हो जाएगा इक्वल टू BC²। अब और हम कर सकते हैं BC इक्वल टू हम कर सकते हैं 9 - 4 यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 5। 9 - 4 कितना हो जाएगा 5। अब ये स्क्वायर है दूसरे साइड में जाएगा, हम बता चुके हैं आपको, स्क्वायर जब दूसरे साइड में जाता है ट्रांसफर होता है तो वह कड़ी में हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है, यानी कि BC इक्वल टू हो जाएगा हमारा √5। क्लियर है। और ये √5 वैल्यू किसकी है, ये लंब की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, लंब की वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ प्रीपेंडिकुलर, यानी कि लंब की वैल्यू, यानी कि लंब की वैल्यू कितनी आई है, BC की वैल्यू कितनी आई है √5 आई है। ठीक है, तब हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं sin A की वैल्यू, क्योंकि हमें आधार, लंब और कर्ण तीनों फाइंड हो चुका है। ठीक है, चलिए निकालते हैं sin A की वैल्यू। अब sin A इक्वल टू हो जाएगा, sin A इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण। sin A इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, sin A इक्वल टू हो गया हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, आप देख सकते हैं, लंब यहाँ पर जो हमारा है कड़ी में 5। ठीक है, और कर्ण हमारा क्या है, सिंपली आप देख सकते हैं 3 है। ठीक है, अब हमारा जो sin A की वैल्यू जो हमारी निकल करके आई है, ठीक है, कड़ी में 5/3, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक, और अब हम आगे आपको कुछ क्वेश्चन देंगे जो अभी आपको सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करने के बाद यदि आपसे सॉल्व हो गया हो तो कमेंट में अपना कमेंट जरूर बोलिएगा कि है आपका नेक्स्ट वीडियो आने तक का ये होमवर्क है, आप इसको घर पे बैठ करके करिएगा। ठीक है, और मुझे आपसे पूरी उम्मीद होगी, आई होप टू यू, पूरा उम्मीद होगा कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। और यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और बेल आइकन दबाने के बाद अपने दोस्तों में जो भी आपके दोस्त हैं, आप लॉकडाउन में इस हेल्प करना चाहते हैं तो आप वीडियो शेयर करिए और उनका हेल्प करिए, ताकि वो भी घर पे बैठ करके आप 10th की मैथ का तैयारी कर सकें। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो आने तक।